हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 21 सितंबर और इसके साथ ही संडे है। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने डिटेल में पढ़े थे, इसका क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि पहला सवाल है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिसेंटली सम्मानित किए गए मनमोहन सिंह जी मरणोपरांत इनके बिहाफ पर इनकी वाइफ जो है गुरुशरण कौर ने ये अवार्ड रिसीव किया है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही, देश के पूर्व वित्त मंत्री थे। इन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में जो अहम कंट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएला नाम का दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया। दुनिया का पहला एआई मंत्री अल्बानिया इसने नियुक्त किया है, जिसका नाम है डिएला। खास बात यह है कि ये कोई इंसान नहीं है, जबकि एआई से बना वर्चुअल बॉट है। इसका काम है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करना। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि किसी ने इसे हैक किया तो इसे कैसे निपटा जाएगा। अल्बानिया यूरोप महाद्वीप का पार्ट है। कैपिटल तिराने, करेंसी हो जाएगी लेक। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाना है ओडिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गोपालपुर ओडिशा में इसका स्थापना की जाएगी, जिसके लिए साझेदारी एसीएमई ग्रुप और जापान के आईएचआई कॉरपोरेशन के साथ है। क्षमता है 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित अमोनिया के उत्पादन का। किस शहर से समुद्र प्रदक्षिणा नाम का भारत का पहला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान की शुरुआत की गई? तो ये रिसेंटली महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में गेटवे ऑफ मुंबई से लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ये दुनिया की पहली ऐसी नौकायन परिक्रमा है जिसमें कि जल थल वायु सेना की केवल महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। किस शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है उदयपुर, जो कि राजस्थान का ये शहर है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। सांची है सोलर सिटी, मध्य प्रदेश में। कोटा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है भारत का। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में से शामिल किया गया है। आभूषण व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए किस शहर में सजेक्स 25 की शुरुआत की गई? तो सजेक्स 2025 अभ्यास अभी हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित किया गया। ऐसे यानी कि सऊदी अरब, JAX यानी कि ज्वेलरी एक्सपोर्टेशन, यहां पर नीचे इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? आंसर इसका हो जाएगा नमो भारत। तो दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 55 किलोमीटर लंबे खंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी उच्चतम गति से चलने वाली जो नमो भारत ट्रेन है, देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बनी। लास्ट ईयर जून के महीने में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इसने इस ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे करी थी। WHO के अनुसार दुनिया में कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रस्त है, जिससे कि प्रत्येक 100 मौतों में से एक मौत का कारण सुसाइड करने से होती है? आंसर इसका हो जाएगा 1 अरब से अधिक। ये आंकड़े कहते हैं। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि 2021 में सभी आयु के, सभी जितने एज कैटेगरी के लोग हैं, अनुमानित 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या करी, जिसमें कि 100 में से एक ना आत्महत्या के कारण होती है। मौत का कारण यही होता है। और इसमें कुछ आंकड़े हैं कि कुल महिला ने कितने सुसाइड किए, कुल कितने सुसाइड हुए, पुरुषों ने कितने सुसाइड किए। आंकड़े ना भी याद रखे तो चलेगा। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी दिन 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी थी। फिर इसमें सितंबर में एक और इम्पोर्टेंट डे हमने देखा है, वर्ल्ड ओजोन डे का। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया। ओजोन लेयर क्या करती है? ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। और 16 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इसकी जो थीम है इस बार की, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, आपको याद रखना है। सितंबर महीने के अनइम्पोर्टेंट डेज में वैसे 11 तक तो यहाँ मेंशन है। इसके अलावा फिर 14 सितंबर, 16 सितंबर बता ही चुकी हूँ, 17 और 18 और आगे हमें देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार रेलवे लाइन का उद्घाटन इनके द्वारा कर दिया गया है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है एडफॉल्सी वॉक्स,
विकसित करने की घोषणा करी है। तो मलेरिया के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन ये भारत विकसित करने जा रहा है, नाम है एडफाल्सी वैक्स। इसके लिए आईसीएमआर और यहाँ पर मेंशन आरएमआरसी भुवनेश्वर में जो क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, इसके द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर घाना बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन लाने वाला दुनिया का पहला देश है। प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन लाने वाला पहला देश कनाडा है। रशिया ये अपने नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर चुका है। किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, जो 10वां आयुर्वेद दिवस है ना, ये होस्ट करने जा रहा है गोवा, और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में सरकार ने 23 सितंबर को मान्यता दी है। करंट अफेयर में हम देख चुके हैं। इसके अलावा किसके द्वारा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने के लिए तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह लॉन्च कर दिया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट में सितंबर 2025 में कुल 7 प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया है। नंबर इनकी यानी कि संख्या है 7। कौन कौन है? ये डेक्कन ट्रैप्स है महाराष्ट्र का, सेंट मैरी आइलैंड है उडुपी कर्नाटक का, मेघालयन इज केव्स है, नागा हिल्स है, एर्रामट्टी डिब्बालू है, तिरुमला हिल्स है, और केरला का वर्कला का प्राकृतिक धरोहर इसमें शामिल किया गया। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अक्सर एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। अभी मार्च के महीने में 6 और भारतीय स्थलों को इसकी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि मैंने ऐड कर दिया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो कि सीपी राधाकृष्णन बने, इनके सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो अमित खरे बने हैं सीपी राधाकृष्णन के सचिव, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हालांकि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी बनी है। कोआला को क्लाइमीडिया बीमारी से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमीडिया बीमारी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसने कि मार्सुपियल्स की आबादी को तबाह कर दिया है। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? जो अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा बहुत कम समय के लिए गर्भधारण करते हैं और जन्म के बाद जिनका बच्चा लगभग अविकसित होता है। तो इसकी आबादी को तबाह किया है इस बीमारी ने, जिसके लिए संरक्षण आवश्यक है। मतलब कोआला को इस बीमारी से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी ऑस्ट्रेलिया ने। किस टीम ने 2025 में आयोजित दलित ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता? तो ये जीत लिया है सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन ने ये जो खिताब जीता है, ये साउथ जोन को 6 विकेट से हरा करके जीता, जिसके कप्तान थे रजत पाटीदार। किस भारतीय तेज गेंदबाज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मेल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो मोहम्मद सिराज इसमें विजेता है। फीमेल कैटेगरी में आयरलैंड के स्टार ऑलराउंडर ऑर्ना प्रेंडर गास्ट इसकी विजेता रही है। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है, यानी कि दूसरे स्थान पर रही है भारतीय महिला हॉकी टीम। पहले स्थान पर इसमें चाइना रही है। हांगझाओ में इसका फाइनल है जो कि खेला गया है। हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 2009 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर, दिलीप तरकी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर कुछ भारतीय हॉकी प्लेयर्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए। एक इंपॉर्टेंट नाम मेजर ध्यानचंद का, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, जिसे आप त्योहारों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में फाइनल में पहुंचने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं, सर्वेश कुशारे बने हैं। महाराष्ट्र के ये 30 वर्षीय जो सर्वेश कुशारे हैं, ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, जिसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। 77वें नंबर का जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स रहा 2025 का, किस कॉमेडी सीरीज ने अब तक का सबसे ज्यादा यानी कि 13 अवार्ड अपने नाम किया? तो इसका नाम है यानी कि कॉमेडी सीरीज का नाम हो जाएगा द स्टूडियो, जिसने कि 13 अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, अच्छा इस अवार्ड के बारे में यदि मैं बात करूं तो एमी अवार्ड्स टेलीविजन और उभरते मीडिया के लिए दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। एक बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे जिन जिलों को लाभ होने जा रहा है ये है अररिया,
पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन को डिटेल में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। इस परियोजना का पर्पस है कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी, जो कि महानंदा की सहायक नदी है, इससे जोड़ करके बिहार का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है यहाँ सिंचाई बढ़ाना, बाढ़ प्रबंधन करना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है, जबकि मेची बेसिन में जल की कमी रहती है। 25वां सवाल है, दक्षिण कोरिया में आयोजित फ्रीडम एस सैन्य अभ्यास में किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? ऑप्शन में जो आप कंट्री देख रहे हैं, जापान इसमें पार्टिसिपेट किया है, साउथ कोरिया और अमेरिका पार्टिसिपेट किया है। इसमें सिंगापुर पार्ट नहीं रहा है। जेजू द्वीप साउथ कोरिया में 15 से 19 सितंबर तक ये आयोजित किया गया था। किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में महिला कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम किया? तो महिला कैटेगरी में वैशाली राम बाबू विजेता रही है। पुरुषों की कैटेगरी में अनीस गिरी। समरकंद उज्बेकिस्तान में 4 से 15 सितंबर तक ये आयोजन किया गया। 17 सितंबर को किस देश ने शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी? तो ये देश है नेपाल। इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है। देखिए, नेपाल की अंतरिम सरकार की जो प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, तो इनकी कैबिनेट ने रिसेंटली अपना पहला फैसला लिया है। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। कैबिनेट ने जिंजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं को ये श्रद्धांजलि दी है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी रुपया, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है। रिसेंटली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है नेपाल। रुबेला मुक्त WHO ने इसे घोषित किया है। और याला ग्लेशियर वाला क्वेश्चन बीपीएससी ने रिसेंटली पूछा था। बाकी क्वेश्चन भी नेपाल के, जो कि पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। किसे नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सबिता भंडारी ये बनी है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। इन्होंने रमेश बादल का स्थान लिया है। किसे विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा कार्लोस फिलिप जेरामिलो। यदि मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो फॉर्मेशन ईयर 1944 है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। हेड हो जाएंगे अजय बंगा। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के हेड है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया IMF की MD हो जाएंगी। ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। पहले कौन थे? जसप्रीत बुमराह। दूसरे थे रवि बिश्नोई। तीसरे बने हैं वरुण चक्रवर्ती। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये बने हैं आनंद कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22 वर्षीय आनंद कुमार ने सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट का खिताब जीता और स्पीड स्केटिंग में ये पहले भारतीय विश्व चैंपियन बने हैं। स्केटिंग ये ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया था। लगातार 55वें साल की आबादी के अनुपात में 27 लोगों का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो ये है जापान। यानी कि लगातार 55वें साल ऐसा हो रहा है जिसमें कि आबादी के अनुपात में 27 यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने 100 साल की उम्र अपनी कंप्लीट कर ली। वैसे भी जापानीज लोग ज्यादा जीते हैं, एवरेज ये 80-85 साल जीकर ही जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में हमने पढ़ा था। और जापान में 15 सितंबर को अपना बुजुर्ग दिवस भी सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर पुरुष महिला मिलाकर के लगभग 1 लाख बुजुर्ग हैं, है ना, इसमें कि 88% महिलाएं हैं। मतलब कि देखिए, ऐसा नहीं कि केवल 99,763 यानी कि 1 लाख बुजुर्ग है जापान में। मतलब कुल ऐसे लाख व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 साल से अधिक की उम्र कंप्लीट कर ली है। और उन लोगों को भी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर है स्मृति मंधाना। और आईसीसी के फैक्ट हम देख चुके हैं। बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर ये बनाया गया है अपोलो टायर्स को। तो अपोलो टायर्स ये ड्रीम 11 को रिप्लेस कर रहा है। अपोलो टायर्स अब बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर होगा। मतलब कि भारतीय पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में, मतलब जो भी फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा, जर्सी पर सभी प्रारूपों में अपोलो टायर्स का लोगो ही दिखाया जाएगा। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 मुंबई में हेडक्वार्टर रोजर बिन्नी हेड है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया राजधानी दिल्ली में। इस बार की थीम है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। कृषि कल्याण मंत्रालय संभाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन इनके द्वारा बिहार के पूर्णिया में किया गया। सेक्स सॉर्टेड सीमन है क्या, इसके लाभ क्या होते हैं, करंट अफेयर में डिटेल में हमने पढ़ा है। सिर्फ रिवीजन क्लास है, वीकली क्लास है, इसलिए इसे हम लंबा नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेते चलते हैं। किस राज्य में जीआई टैग वाले स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए
सिराराखोंग हथेई मिर्च फेस्टिवल आयोजित किया गया। रिसेंटली इसका आयोजन किया गया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये जो मिर्च है इसे जीआई टैग मिल चुका है। अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए जानी जाती है। किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोबारा से जो सीमा सिमी बहौस है यूनाइटेड नेशंस वुमेन की कार्यकारी निदेशक बन गई है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर है 1945, 24 ऑफ अक्टूबर। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष हैं। 193 मेंबर कंट्री है। 193 नंबर का मेंबर कंट्री साउथ सुडान है। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला हेड क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है। एंजेला मर्केल, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर का नाम है। 78वें नंबर का हैदराबाद मुक्ति दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हैदराबाद का विलय ये भारतीय संघ में किया गया था 1948 में, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत करी थी। भारत ये डिएगो गर्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इसके लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने रिसेंटली इसके साथ मॉरिशस के साथ आप कह सकते हैं हाथ मिला लिया है। डिएगो गर्सिया द्वीप के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो उपस्थिति है ये मजबूत करने जा रहा है, जिसके लिए मॉरिशस के साथ समझौता हो चुका है। उद्देश्य उपग्रह ट्रैकिंग टेलीमेट्री स्टेशन की स्थापना करना। चागोस द्वीप के अंतर्गत आता है डिएगो गर्सिया, इसका सबसे बड़ा द्वीप है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग बीते 5 वर्षों में सुधार हुई है। 2020 में भारत 48 में था, अब 10 स्थान की छलांग के साथ 38 में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड है। इंडिया 38। रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड बैम्बू डे जो कि सितंबर महीने की 18 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम थी नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन, यानी कि अगली पीढ़ी का बाद समाधान, समाचार और डिजाइन। पहली बार ये 2009 में बैंकॉक में मनाया गया था। इसे विश्व बांस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। इसे हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग और डिजाइन में नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार जिले के भैंसोला गांव में। पीएम मित्र योजना की फुल फॉर्म क्या बनती है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। इसके तहत सारे कपड़े का जो काम है, चाहे इसकी कताई बुनाई का काम हो, प्रोसेसिंग हो, निर्माण सहित मतलब जितनी भी है व्यवस्थाएं सब एक जगह होगी। तो इसके तहत पीएम मित्र योजना के तहत देश में कुल 7 मेगा पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक हमने देखा है मध्य प्रदेश के धार में, बाकी के 6 हैं तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में है। मतलब ये बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया? तो गुजरात के अहमदाबाद में रिसेंटली वीर सावरकर खेल परिसर, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर है, इसका उद्घाटन किया गया। 825 करोड़ की लागत से बना है और 1.19 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ इसमें प्रवेश द्वार है। 900 व्हीकल्स इसमें पार्क की जा सकती हैं। 275 किलोवाट की सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित है। किस देश ने पहली बार आयोजित होने वाले महिला दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करी है? आंसर इसका हो जाएगा भारत। देखिए अभी नवंबर के महीने में ये दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका पार्टिसिपेट करेंगे। 2027 में एससीओ समिट जो होस्ट करेगा ये है पाकिस्तान। इस साल होस्ट किया है चाइना ने, अगले साल किर्गिस्तान होस्ट करेगा और इससे अगले साल पाकिस्तान। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति की शुरुआत की गई? तो रिसेंटली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत कर दी है। भूतापी ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी आप इसे कह सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भू ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के पर्पस से नीति लाई गई है। अनुमानित क्षमता 10 गीगावाट की है। किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो इथेन का उद्घाटन किया गया? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिसेंटली इसका उद्घाटन राजधानी दिल्ली में कर दिया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कैंसर से संबंधित हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। किस देश को पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया? तो ये रिसेंटली अपने ही देश भारत को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लाइसेंस हिंद महासागर का जो कार्ल्सबर्ग रिज है, कार्ल्सबर्ग रिज यहाँ अरेबियन
मतलब ये जो अरब सागर है ना, यहाँ पर मैंने लोकेशन भी दिखाई थी, अरब प्रायद्वीप के पास में ये कार्लसबर्ग रिज में 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करेगा, जहां कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, चांदी जैसे जो मिनरल्स हैं, महत्वपूर्ण खनिज या महत्वपूर्ण मिनरल्स जो पाए जाते हैं, इसके लिए भारत अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्वतंत्र आयोग ने गाजा में जेनोसाइड कन्वेंशन जो 1948 का परिभाषित नरसंहार है, इसके लिए उत्तरदायी ठहराया है। क्वेश्चन फिर से समझा दूं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने गाजा में जो भी नरसंहार हुआ है, इस नरसंहार को वैसे ही चिन्हित किया है जो कि जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में नरसंहार को चिन्हित किया गया था, और इसके लिए 3 लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के राष्ट्रपति और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री, ये 3। यहां से ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे यदि हम चले, देखिए ये जो यहाँ पर टर्म मैंने यूज किया है ना, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में जो नरसंहार हुआ, ये कहता है कि किसी भी राष्ट्रीय, जाति, नस्ली या धार्मिक समूह पर पूरी तरीके से या आंशिक रूप से इन्हें नष्ट करने के इरादे से कोई भी कार्य किया जाएगा तो इसे हम नरसंहार कहेंगे। किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन किया गया? रिसेंटली केरला के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है 17 से 20 सितंबर तक। इसकी थीम थी विश्व सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भारत के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप। किस राज्य के नागौर जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? रिसेंटली पाए गए हैं राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना क्षेत्र में रेवंत की पहाड़ियों पर। इसकी नीलामी की प्रक्रिया खान मंत्रालय के द्वारा शुरू कर दी गई है। वैसे 70 से 80% ना भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है लिथियम के आयन के लिए, जिसका उपयोग ई व्हीकल्स में, लैपटॉप में, मोबाइल बैटरी बनाने में किया जाता है। मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? तो ये आप रिलेट करेंगे बिहार से। ये बिलोंग करती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित बारबेडा डिल वेलिस ओपन चेस चैंपियनशिप में अपनी रेटिंग बढ़ाकर के इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, जिसके बाद इन्हें इंटरनेशनल वुमेन फिडे मास्टर घोषित किया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आज का सवाल है, किस देश में पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास शुरू किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।